तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हारा जो लीडर होता है उस लीडर को तुमने बीजेपी का डी टीम बी टीम माना। वो देख हैदराबाद का शेर 524 पार्लियामेंट के मेंबर के बीच में अकेला तुम्हारा बिल फाड़ने वाला कोई दूसरा नेता नहीं है, वो हैदराबाद का शेर असदुद्दीन ओवैसी है। ताली नहीं, वो असदुद्दीन ओवैसी है जो तुम्हारा शेर बनकर के पार्लियामेंट में बीच में जाकर के लोगों के सामने तुम्हारा बिल फाड़ता है। वो तुम्हारा शेर है, मगर तुमने उसको बी टीम माना। लोगों ने कहा, तुम भी कहने लगे। मुसलमानों ने अपने लीडर को फरामोश किया, अपने कायद को फरामोश किया, इसलिए मुसलमानों को दूसरों की गुलामी करने लगी। क्या कमी है उसके पास कि वो पैसों के चक्कर में अपना जमीर बेचेगा? तुम्हारे हक में जो भी बात करता है तुम उसी को ही अपने खिलाफ बोलने लगते हो, उसी को ही अपना दुश्मन मानने लगते हो। ये हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियां, ये तमाम पार्टियां तुम्हारा इस्तेहसाल करती हैं, सब तुमको इस्तेमाल करती हैं। याद रखना, कोई तुम्हारा मसीहा नहीं है। अगर तुम्हारा कोई मसीहा है तो वह आमना का लाल है जो मदीने में आराम कर रहे हैं, उनके अलावा तुम्हारा कोई मसीहा नहीं है। कभी हुजूर के नाम पर मरना, कभी हुजूर के बारे में सोचना। अल्लाह फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यू आर द बेस्ट उम्मा, ग्रांड मुस्लिम कम्युनिटी। यू एंजॉयिंग व्हाट इज राइट एंड फॉरबिट व्हाट इज रॉन्ग। तुम बेहतरीन उम्मत निकाले गए हो। तुम्हारी हैसियत यह है कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोका करते हो। दुनिया जानती है कि जब तक मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए थे, बनी इसराइल दुनिया की तमाम कौमों में सबसे बेहतरीन कौम मानी जाती थी, मगर जैसे ही हुजूर तशरीफ ले आए, नबी कौनैन की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत की शान सबसे ऊंची कर दी, आपकी हैसियत सबसे ज्यादा ऊंची कर दी। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब कोई तूर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम पहुंचे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, ऐ परवरदिगारा, मैं जब तौरात को पढ़ता हूँ मुझे तौरात में एक उम्मत का तज़किरा मिलता है, वो उम्मत मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उस उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह फरमाता है, ऐ मूसा, उस उम्मत को तेरे हवाले कैसे कर दूं? उसे मैंने किसी और के लिए नहीं, अपने हबीब के लिए रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम, अनवारे मुस्तफा, बज़्मे मुस्तफा, उसे मैंने अपने हबीब के लिए रखा है। ये रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उम्मत की खुसूसियात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत की शान बढ़ाई है। आपकी हैसियत अलग है, आपका स्टेटस अलग है, आपका मकाम अलग है। आप अपने मकाम को पहचाने, आपकी हैसियत, आप अपनी हैसियत को पहचाने, अपना स्टेटस पहचाने, ये आपकी शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, आप कभी मुकद्दर पर नाज करें। हमने कौन सा तीर मारा था कि खुदा ने हम तमामों को, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऐसे घर में पैदा फरमा दिया जिस घर के लोग मुस्तफ़ा का नाम लेते हैं तो अपनी मोहब्बत से अपने अंगूठे को बोसा देकर के आंखों से लगाते हैं। खुदा चाहता तो ऐसे घर में भी पैदा हो जाते जहाँ के लोग जानवर का गोबर खाते हैं। खुदा चाहता तो ऐसे घर में भी पैदा हो जाते जहाँ के लोग जानवर का पेशाब पीते हैं। खुदा चाहता तो ऐसे घर में भी पैदा हो जाते जहाँ के लोग हुजूर का नाम सुनते हैं तो चिढ़ते हैं। मगर ये खुदा का फजल नहीं है क्या? खुदा ने पैदा फरमाया तो ऐसे घर में पैदा फरमाया जिस घर में मुस्तफ़ा का नाम लिया जाता है तो मोहब्बत से लिया जाता है। जहाँ के लोग, जिस घर के लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते हैं तो मोहब्बत से खड़े हो जाते हैं। ये तुम्हारी शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारा इंतखाब फरमाया। तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी का जवाब न कल था, ना आज है, ना सुबह क़यामत तक मुस्तफ़ा का कोई जवाब रहेगा। डॉक्टर जॉन बन्नाट शाह बोलता है, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। डॉक्टर जॉन बन्नाट शाह बोलता है, दुनिया का हर आदमी अपने लिए जीता है। यानी हम किसी को चाय तब पिलाते हैं जब वो हमें चाय पिलाता है, हम किसी को नाश्ते पे तब बुलाते हैं जब वो हमें नाश्ते पे बुलाता है, हम किसी को शादी में तब इनविटेशन कार्ड देते हैं जब वो हमें अकीके में बुलाता है। जवान बेटा अपनी बूढ़ी माँ को 3 वक्त का खाना देता है, ये सोच कर खाना देता है कि अगर मैंने खाना ना दिया तो मेरी माँ के नाम से LIC के जो पैसे रखे
वाली है, वो पैसे मेरे भाइयों में तकसीम हो जाएंगे, इसलिए अपनी बूढ़ी माँ को 3 वक्त का खाना दे रहे हैं। यानी बूढ़ी माँ बाप को भी अगर खाना भी दे रहे हैं तो उसमें मतलब शामिल है। डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शॉ बोलता है, दुनिया का हर आदमी अपने लिए जीता है, मगर तन्हा वो आमना का लाल है जो अपने लिए नहीं गैरों के लिए जिया करता है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, वाह मेरे मुस्तफा, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह शहाबुद्दीन साहब, माशा सुन रहे हैं अल्लाह। आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। बातें अच्छी लग रही हैं? तो ये किस मुकर्रिर ने कहा कि खतीब को इनाम नहीं देना चाहिए? जी, ये भी सवाल पैदा हो रहा है। मैं उस मुफ्ती को ढूंढ रहा हूं जिस मुफ्ती ने यह कहा है कि खतीब को इनाम नहीं देना चाहिए। सरवर भाई पीछे बैठ गया हजरत, ये स्टार करते यहाँ से, देने वाले तो पीछे चले गए। देने वाला कौन है? देने वाला तो वही है जो मदीने में आराम कर रहे हैं। जोर से बोले। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह 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 वाह। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हम। मगर ये इस्लाह की तो बात कहनी पड़ेगी ना, लोगों को बताना तो पड़ेगा ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह सलामत रखे, आप लोगों को भी सलामत रखे, आमीन, नौजवानों को भी खुदा सलामत रखे। आमीन। ये इस्लाह की बात तो होनी चाहिए ना। बोलेगा कौन? नहीं बोलेंगे तो इस्लाह कैसे होगी? आप आलिमों को भी पैसे दीजिए, ये सोच कर दीजिए कि वो बात मेरे पैगंबर की कर रहा है, हुजूर की बात कर रहा है। ये सोच कर दीजिएगा तो लोग अपने बच्चों को पहले आलिम बनाएंगे, आलिम बनाएंगे। वेरी गुड मिस्टर। और जब आलिम को हुजूर मुजाहिद मिल्लत तो यहाँ तक फरमाते हैं कि आलिमों को पैसे दो, आलिमों को पैसे दोगे तो ये गारंटी है कि वो पैसा शराब की भट्टियों में नहीं जाएगा, वो पैसा ताश के पत्तों में नहीं जाएगा। अपने इमाम के लिए 100 रुपया हमारी जेब से नहीं निकलता और अपने महल्ले अपने आंगन में लाकर खड़ा कर देते हैं 50,000 का जानवर, 50,000 का जानवर लाकर खड़ा कर देते हैं और इमाम साहब को भी लाकर दिखाते हैं, हजरत देखिए 4 कुंटल माल निकलेगा इसमें। महल्ले वालों को ला कर दिखाते हैं, मगर इमाम साहब आते हैं, कुर्बानी करके चले जाते हैं। इमाम साहब स्पेशल सलाम ठोकते हैं कि ताकि इसकी तवज्जो मेरी तरफ हो। अस्सलाम वालेकुम, निकल रहे हैं, ठीक है इमाम साहब निकलिए ना, शाम में मिलते हैं। 1 साल हो गया, दोबारा इसकी शाम नहीं हुई है। अभी भी इमाम साहब का नजराना कितने लोगों के घर में बाकी होगा, इस मोहल्ले में भी। समझ रहे हैं आप? ये हालत है हमारी। और हम अपने आप को सेठ गर्दानते हैं कि मुझसे बड़ा सेठ कोई नहीं है। काय को सेठ आप? 50,000 का माल ले लिया, आपको कोई गारंटी है कि वो माल कबूल होगा आपका? जिसका दिल इतना छोटा है कि 500 रुपए इमाम को देकर के खुश नहीं हो सकता है और इमाम को खुश नहीं कर सकता है कि वो माल धरा का धरा रह जाएगा। क्या पहुंचता है खुदा की बारगाह में? अल्लाह फरमाता लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा। न तुम्हारा गोश्त पहुंचता है खुदा की बारगाह में, न तुम्हारा खून पहुंचता है। खुद जमीन सक कर ली जाती है, खून को जमीन सक कर लेती है। हड्डियां तुम फेंक दिया करते हो, गोश्त को महीनों भर सुखा सुखा कर भून भून कर खाते हो, फिर खुदा की बारगाह में गया क्या? न तुम्हारा गोश्त पहुंचा, न तुम्हारा खून पहुंचा, न तुम्हारी हड्डी पहुंची, तो फिर खुदा की बारगाह में गया क्या? खुदा फरमाता है वलाकिन यनालहु तक़वा। खुदा की बारगाह में न तुम्हारा गोश्त पहुंचता है, न तुम्हारी हड्डी पहुंचती है, न तुम्हारा खून पहुंचता है। खुदा की बारगाह में पहुंचता है तो तुम्हारे दिल के नेक इरादे खुदा की बारगाह में पहुंचते हैं, तुम्हारी साफ नीयत पहुंचती है खुदा की बारगाह में। अगर अपने साफ इरादे से अगर हमने अपने इमाम को अगर खुश भी करके नहीं भेज सका, ये मुमकिन है कि हमने घमंड की बोली बोली थी लोगों के सामने कि मेरा माल उसके माल से बड़ा है, गुरूर की वजह से हो ना हो मेरा माल धरा का धरा रह जाता। मगर इमाम साहब को हमने खुश कर दिया, उन्होंने मोहब्बत से दुआ कर दी होती तो इमाम साहब की दुआओं के सदके में खुदा मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा ले। ये सोच हमेशा हर आदमी को रखना चाहिए, हमेशा इसके बारे में सोचना चाहिए। इमाम का दिल अब जितना खुश रखेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उतना खुश रखेगा। मगर 24 घंटे इमाम के बारे में बुराई करते हैं हम लोग और इमामों के हवाले से बुरा भला बोलते हैं।
अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों की इस्लाह फरमाए। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल है। हुजूर की महफिल में बैठने के बाद इंसान को ये सोच कर बैठना चाहिए कि कुछ ना कुछ सीख करके आए। लुकमान हकीम, बाज़ उलमा कहते हैं कि वो किसी नबी का पैरोकार था, बाज़ उलमा कहते हैं कि वो नबी है, मगर असर रिवायतें उलमा इकराम के हवाले से कि वो नबी नहीं है, वो हकीम है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह का मकबूल इंसान था। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को अपनी आखिरी लम्हात में कहा था, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फी समाई औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। अपने बेटे को नसीहत की थी, मेरा बेटा, मेरे लाडले, गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा हो, राई के दाने के बराबर भी अगर गुनाह हो, ये सोच कर करता है कि ये छोटा है और तू बच जाएगा, तो याद रखना कयामत के दिन उसे खुदा ले आए। औ फिस समाई औ फिल अर्द फतकुन फी सखरतिन औ फिस समाई औ फिल अर्द याति बिहल्लाह। कल कयामत के मैदान में खुदा उसे ले आए। नेकी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसे ये सोचकर छोड़ मत देना कि ये छोटी है। गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये सोचकर कर मत लेना कि ये गुनाह छोटा है। कल कयामत के दिन दोनों को खुदा सामने ले आएगा। ये लुकमान हकीम ने नसीहत की थी अपने बेटे को, और आगे नसीहत की थी, या बुनय्या अक़ीमिस सलात व अमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर वला तुसय्यिर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने सूरत में कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लुकमान की उस नसीहत को खुदा ने याद फरमाया, और अल्लाह फरमाता, हज़रत लुकमान ने कहा था, मेरे बेटे, नमाज कायम करना, लोगों को भलाई का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना, और कहा है मेरे बेटे, खबरदार कभी अपने चेहरे को टेढ़ा मत करना घमंड की वजह से, और जमीन पर अकड़ कर मत चलना। अल्लाह रब्बुल इज्जत अकड़ कर चलने वालों को पसंद नहीं फरमाता है। मेरे पास पैसे आ गए, इन पैसों की वजह से इंसान जब जमीन पर चलता है घमंड की बोली का बोलता है, इंसान गुरूर की बातें बोलता है, गुरूर की बातें करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े से बड़े फिरौन को, बड़े से बड़े नमरूद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में ऐसी सजा देकर के मारा है कि दुनिया उसको रहती जब तक रहती दुनिया तक लोग उसको याद रखेंगे। नमरूद को एक नंगे मच्छर के जरिए खुदा ने बर्बाद कर दिया, फिरौन को खुदा ने समंदर में डुबा कर मारा। जब मरने लगा तब वो बोलता है, आमनतु बिरब्बि हारून व मूसा, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूँ। अल्लाह फरमाता है फल नुनज्जीक आना वक़द असैता क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन फल नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फ़का आया। मैं तेरे जिस्म को ढांचे की सूरत में बचा कर रखूंगा ताकि दुनिया वाले देख ले कि घमंड करने वाले का अंजाम क्या होता है, गुरूर करने वाले का अंजाम क्या होता है। मैं कहता हूँ तुम दुनिया पे रहो तो किसी के नक्शे कदम पर नहीं, मोहम्मद मुस्तफा के नक्शे कदम पर चलो, दुनिया में तुम्हें कामयाबी। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आप कलमा पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात आपके लिए। हुजूर ने आपको एक धागे में पिरोया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? पंडित हरिचंद ने, सुन्नत, ए भाई, हेलो भाई साहब, व्हाट हैपेंड सर, वेयर यू गोइंग? I have just started my speech here. You didn't listen anything. In spite of that, you are going from here. That's not fair, ना? आप तकरीर सुनने के लिए बैठे हैं, मेरे पास स्पीड वाली तकरीरें हैं, मगर मुझको कभी कभी इस तरह का मजमा मिलता है सिमटा हुआ। मैं जुमे में जो खिताब करता हूँ, मेरे यहाँ जुमे में 45 मिनट की तकरीर होती है, और मेरी तकरीर शुरू होने से पहले मस्जिद भर जाती है, क्योंकि जुमे का खिताब सबसे बेहतरीन तकरीर होती है। बेशक बेशक, आपको अंदाजा नहीं है। एक मुकर्रिर आता है यहाँ पे जो बोलेंगे, कल दूसरी जगह के वही तकरीर वो रिपीट कर देंगे, तीसरी जगह वही तकरीर मुमकिन है कर देंगे, और कई सारे मुकर्रिर ऐसे स्टेज पर जो एक ही तकरीर लेकर पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ऐसा भी तो है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप मुताले के चबूतरे पे बैठकर मेरी गुफ्तगू मुलाहिदा करें। आप, मैं हवा की बातें नहीं करता हूँ, मगर जुमे की जो तकरीर होती है वहां पे पब्लिक वही
जगह वही, मुतकल्लिम वही, सिर्फ मैटर चेंज होता है, सिर्फ मवाद बदलते हैं। इसलिए मैं कहता हूं किसी मुखर्रिर को 50,000 देकर बुलाकर जो तकरीर सुनते हैं उससे लाख दर्जा बेहतर अपने इमाम की तकरीर होती है। उनसे सुनिए, वो हमेशा नई नई बातें करेंगे, मगर तकरीर सुनने का शौक ही नहीं ना, मर गया हमारा शौक। हम तकरीर सुनना ही नहीं चाहते ना, तकरीर नहीं सुनना चाहते हैं, नात सुनेंगे हम। कौन ज्यादा हमको उछालेगा, हमको वैसा शायर चाहिए। पीर साहब आ गए, तलवार चाटने लगे सारे लोग, वो पीर जन्नत में लेके जाएगा तुमको, वो पीर ही जन्नत में जाएगा कि नहीं, क्या गारंटी है? कोई बोल सकता है गारंटी के साथ कि मेरा पीर जन्नत में जाएगा और मुझको भी लेके जाएगा? मैं यहां बैठ करके जन्नत बांटू, मैं खुद जन्नत में जाऊंगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। मैं किस बुनियाद पर तुमको कह दूं कि तुम जन्नत में चले जाओगे? हुजूर आला हज़रत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अलैहिर्रहमा ने तफसीर आलम नशरा के शुरू में लिखा है कि जहां का आलिम सिर्फ खुदा की रहमत की बात करता हो, खुदा की जन्नत की बात करता हो, खुदा का अजाब क्या होता है, खुदा का खौफ क्या होता है, ये नहीं बताता हो, तो लोगों को बहकाने के लिए शैतान की जरूरत नहीं है, वो आलिम ही काफी है। ये हुजूर आला हज़रत के वालिद गिरामी बताते हैं, अल्लामा नकी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं। और मैं यहां बैठ करके जन्नत बांटू, मेरे बाप की जन्नत है क्या कि मैं तुमको कह दूं तुम एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलो जन्नत में चले जाओगे? क्या है भाई, जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलती है, जिंदगी भर पीर का तलवा चाटते रहेंगे। मेरी शादी हुई 1 साल नहीं हुआ, अपनी बीवी को लेकर के सासाराम शहर में किराए के मकान पर रहते हैं अपनी बीवी के साथ। अपनी बीवी को सुबह के ब्रेकफास्ट में काजू किशमिश खिलाते हैं, दोपहर में बिरयानी खिलाते हैं, रात में रसगुल्ला और रसमलाई खिलाते हैं। मेरी माँ ने सुबह का नाश्ता किया कि नहीं, दोपहर का लंच किया कि नहीं, रात का डिनर हुआ कि नहीं, हमने कभी पूछा नहीं। और पीर साहब आ गए, तलवा चाटने लगे। मैं कहता है जालिम, जिंदगी भर पीर का तलवा चाटता रहेगा, जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। इसलिए कि मुस्तफा ये नहीं कहते जन्नत पीर के कदमों के नीचे, मुस्तफा फरमाते हैं जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कवानीन मुस्तफा, कानून शरीयत, तलवे मुस्तफा, जलवे मुस्तफा, अज़मत वालदैन। वाह 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 वाह, आलिम को देने का तरीका बच्चे भी जान गए माशाअल्लाह। रियली यू आर बेस्ट एंड सेलेक्टेड मुकर्रिर ऑफ माय अहले सुन्नत वल जमात विदाउट एनी सस्पिशन। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इतनी आसान जन्नत नहीं है, कभी कभी इतनी आसान के रास्ते का कांटा हटा दो तो खुदा पसंद कर ले तो जन्नत। कभी इतनी आसान कि रास्ता चलते किसी राहगीर को, किसी भटके को रास्ता बता दो, खुदा पसंद कर ले तो जन्नत। और कभी इतना मुश्किल कि अपना पूरा कुंबा का कुंबा कटवाना पड़ता है। खुदा को राजी करना कभी बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें मालूम नहीं हुसैन कौन है? कौन है हुसैन? मेरे नबी ने फरमाया था ना, जन्निबू मसाजिदकुम अनिस सिबियान, अपने बच्चों से अपनी मस्जिदों को बचाओ। ये हुजूर ने फरमाया था कि बच्चे मस्जिद का एहतराम नहीं जानते, मस्जिद का वकार नहीं जानते, इसलिए बच्चों को मस्जिद में लेकर के मत आना। ये हुजूर ने फरमाया था। ऐ मुस्तफा, आपने कहा है, हमने तस्लीम किया है कि बच्चों को मस्जिद में लेकर के नहीं जाना है, मगर फातिमा के जब दोनों बच्चे मस्जिद में आते हैं, मिंबर से उतर कर उसे आप सीने पे बैठाते हैं, उसे गले से लगाते हैं। ऐ मुस्तफा, सबके बच्चे अलग हैं, फातिमा के बच्चे अलग हैं क्या? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। फातिमा के बच्चे अलग है क्या? नबी ये कौन है, इनका जवाब सुनो। मुस्तफा फरमाते हैं दुनिया के बच्चे अलग हैं, फातिमा का बच्चा अलग है। औरों के बच्चे परेशान रहते हैं, औरों के बच्चे अलग है, मगर फातिमा के शहजादों का हाल ये है कि आज मैंने इसे कांधे पर बैठाया है, कल ये इस्लाम को कांधे पे संभालेगा। बस भानु, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह,
3 घंटे के पहले वाले प्रोग्राम पे 10 मिनट की तकरीर भारी हो गई हजरत। अरे वाह 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 वाह। It is Hussein's sacrifice that has kept Islam alive. Or else in this world there would be no one left to take Islam's name. ये किसने कहा था? स्वामी शंकराचार्य ने कहा था। मुसलमानों के बेटों के पास इतना टाइम कहाँ है कि इस्लाम की तारीख पढ़ेंगे, इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी आईपीएल अगर चल रहा होता तो यहाँ से आधे नौजवान ड्रीम 11 में टीम लगाकर बैठा होता कि मेरी टीम कहां तक स्कोर की। वो जो पैसे आएंगे ड्रीम 11 से वो तेरे बाप के हैं क्या? वो पैसे हराम के हैं, और हराम के पैसों पे 4 जगह बैठ करके 18, 15, 20 नौजवान बैठ करके हुड़दुमबाजी करते हैं कि तुम्हारा कितना लगा, तुम कितने नंबर पे, मैं कितने नंबर पे हूं। पूरी दुनिया जुआ का प्रचार कर रही है, जुआ का। मोबाइल जब जब खोलो तो किसी न किसी ऐप के जरिए से जुए का प्रचार हो रहा है। तुमको तो यही कहना चाहते हैं इस स्टेज से कि हुजूर ने जो तालीमात दी है उस तालीमात से ये लोग तुमको दूर करना चाहते हैं। पैसा फेंक कर, 2-4 पैसों के चक्कर में अपनी हैसियत मत बिगाड़ो, अपना स्टेटस मत खराब करो। तुमने नहीं देखा क्या मुस्तफा जाने रहमत मस्जिद नबवी के मदीने की गली से गुजर रहे हैं, सामने एक सहाबी का घर है। नबी कौनैन ने पूछा ये किसका मकान है, पूछकर चले गए। मुस्तफा जाने रहमत 3 दिन के बाद उसी गली से वापस आ रहे हैं। सहाबी रसूल का जहां पे मकान बना था, वो मकान जिस जगह पे नबी कौनैन ने खड़े होकर पूछा था, वो मकान मिट्टी का ढेर बन गया। नबी कौनैन पूछते हैं ये मकान यहाँ पे बना था, मगर ये मलबे का ढेर कैसे बन गया, कैसे मिट्टी का ढेर बन गया, किसका मकान है? बुला। सहाबी रसूल को बुलाया गया, कहा यहाँ किसका मकान था? कहा या रसूलल्लाह मेरा। कहा इसको ढा क्यों दिया, गिराया क्यों? कहा या रसूलल्लाह आपके चले जाने के बाद एक सहाबी ने मुझसे कहा कि हुजूर ने इस मकान के बारे में पूछा ये मकान किसका है, उसने मेरा नाम लिया, और उसके बाद वो बोलता है कि हुजूर का चेहरा देखने के बाद लगता था कि इस मकान से हुजूर खुश नहीं है। वो सहाबी फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, जिस मकान से आप नहीं खुश हो उस मकान को रख कर क्या करूंगा, उसे मैंने मलबे का ढेर बना दिया। आप अगर राजी नहीं हैं तो मुझे मरमर का महल भी पसंद नहीं है, और अगर आप राजी हैं तो यहाँ का मकान क्या, जन्नत के महल्लात हमको मिल जाएंगे, जन्नत का महल हमको मिल जाएगा। ये है हुजूर की तालीमात। हमको हराम के पैसे चाहिए, बिल्डिंग बननी चाहिए। क्या करेंगे उस मकान का? करोड़ों का मकान बना लिया आपने। जिन लोगों को खुदा ने 600 साल की उम्र दी, 700 साल की उम्र अता फरमाई, पूरी दुनिया में रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री में जो सबसे टॉलेस्ट मैन है पूरी दुनिया का, वो अमेरिका का रॉबर्ट फेडलोज उसका नाम है। उसकी हाइट 8.8 है, मगर अभी रिसेंट में कोसम सुल्तान जो तुर्किश का रहने वाला है, तुर्की का, उसकी हाइट है 8.28, यानी पूरी दुनिया में सबसे लंबा आदमी। 8.28 फीट उसकी लंबाई है। मगर दुनिया में एक ऐसी कौम गुजरी है जिस कौम को कौमे आद बोलते हैं। उस कौमे आद की मिनिमम जो हाइट थी 28.8 थी, मिनिमम हाइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम। उसकी कम से कम लंबाई 28 फीट थी, और उसकी अक्सरियत क्या थी, उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी थी ये तो खुदा जानता है। उसकी मिनिमम लंबाई इतनी थी। 28 फीट का मामला तय करें आप। इनको खुदा ने ताकत इतनी दी थी, ये ईंटा जोड़कर मकान नहीं बनाते थे, ये पत्थर और मिट्टी और गारे के जरिए ये लोग मकान नहीं बने, पहाड़ का सीना चीर कर मकान बना डालते थे। इतने ताकतवर थे ये लोग। मगर जब इन लोगों का मकान खुदा ने देखा और इन लोगों के मकान बनाने की हरकतें देखी, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वतत्तखिदून मसानिया लअल्लकुम तखलुदून। मकान ऐसा बना रहे हो जैसे कि तुमको हमेशा रहना है इसमें। 600 साल, 600 बरस की उम्र है, और खुदा धमकी दे रहा है कि मकान ऐसा बना रहे हो जैसे हमेशा रहना है। तुम्हारी उम्र कितनी है? 60-70 में सिमट जा रहे हैं हम लोग। अगर कोई 100 की सेंचुरी पूरी कर ले, अगर कोई 100 की गिनती की पूरी कर ले अपनी उम्र के हिसाब से, तो लोग उसको देखने के लिए आते हैं कि 130 की उम्र हो गई, वरना 60 और 70 के अंदर हमारी जिंदगी दी एंड हो जाती है, और हमारी बिल्डिंग आसमान से बात करती है। क्या करेंगे उस मकान का?
नबी ये कौन सल्लम के एक साहबी हजरत अब्दुल्ला मकान बना रहे थे, नबी ये कौन तशरीफ ला रहे। सुन रहे आप, सुन रहे? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहे या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मकान बना रहे हैं, नबी ये कौन तशरीफ लाए। कहा अली, उमर, कहा उमर क्या कर रहे हो? कहा यार अब्दुल्ला क्या कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह मकान बना रहा था, दीवार पर लीप डाल रहा हूं, कंप्लीट है, दीवार करीब होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है। हुजूर फरमाते हैं जितनी करीब ये दीवार के कंप्लीशन में तक, इसकी तकमील होने में जितना करीब है तुम, उससे ज्यादा मौत तुम्हारे करीब है। ये हुजूर फरमाते हैं, कसम खुदा की लात मारकर दीवार नीचे गिरा दी। वो हजरत अब्दुल्ला है। हमें हुजूर पर यकीन नहीं है। कुरान की एक आयत है, इससे ज्यादा बड़ी उम्मीद अफजा आयत हमको कोई नहीं मिलती है कुरान में। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। इससे बड़ी उम्मीद अफजा आयत है तो कोई दिखा दो। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब कह दीजिए मेरे इन बंदों को जिन्होंने अपनी गुनाहों, अपने खताओं, अपने गुनाहों से अपने ऊपर जुल्म किया है, इनको कह दीजिए कि अपने रब से, अपने रब की रहमत से ना उम्मीद ना होए। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुद दुनूब जमीआ। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अगर अल्लाह। अपने रब के पास झुको तो सही। हमने तो झुकने का ढंग ही अपने आप को भुला दिया, झुकने का सलीका ही मुझको नहीं आता है। कभी अपने रब की बारगाह की तरफ लौटे तो तुम्हें कभी किसी के पास झुकना नहीं पड़ेगा अगर खुदा की बारगाह में झुकने वाले हैं। बेशक बेशक। सिद्दीक अकबर को हुजूर ने कहा था जन्नती, नबी ने जन्नती कहा था। सूरज के निकलने और डूबने में शक हो सकता है, मगर अबू बकर के जन्नती होने में शक नहीं हो सकता है। वो सिद्दीक अकबर जमीन से तिनका उठाकर कहते हैं, तिनका तू मुझसे बेहतर है, पूछ अबू बकर से कि आपसे बेहतर उमर नहीं, आपसे बेहतर उस्मान नहीं, आपसे बेहतर अली नहीं। जोर से बोलिए। जो लोग अली की अव्वलियत का नारा लगाते वो कान खोलकर सुन लें। हम अली की फजीलत के कायल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है कि हम अली से मोहब्बत करने वाले हैं। जोर से बोलिए और जोर से बोले। किसी ने पूछा था हज़रत अली से कि अली तुम्हारा पैगंबर बोलता नमाज ऐसी पढ़ो जैसे कि तुम खुदा को देख रहे हो, और अगर ये तसव्वुर नहीं कर सकते तो ये तसव्वुर करना कि खुदा तुम्हें देख रहा है। अली क्या तुमने खुदा को देखा है? अली फरमाते हैं अली ने आज तक ऐसा कोई सजदा नहीं किया है जिसमें अली ने अपने खुदा का दीदार न किया हो। वो हज़रत अली का सजदा। जोर से बोलना था। अभी कहा ना साबित भाई ने बटालियन ऑफ द अली। वाह 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 वाह। क्या आप अली के गिरोह के हैं? हजरत अली के ताल्लुक से जो बात मैंने पेश की उस बात पे आपको मचलना चाहिए था। जी बिल्कुल। हजरत अली फरमाते अली ने आज तक ऐसा कोई सजदा नहीं किया है जिसमें अली ने अपने रब का दीदार न किया हो। सुभान अल्लाह। यानी हजरत अली अपने हर सजदे में खुदा को देखते। हर सजदे में हजरत अली चले अपने हुजरे से नमाज पढ़ने के लिए। तवज्जो चाहूंगा, एक बार जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और एक बार कहे या अली या अली। हजरत अली चले नमाज पढ़ने के लिए। नबी ये कौनैन के दामाद फातिह खैबर शिकन हजरत अली चले अपने घर से। मुस्तफा रुकू में जा चुके हैं। हजरत अली चले, तेज चल रहे हैं हजरत अली। चूंकि नमाज के लिए दौड़ना मना है, सिर्फ जुमे की नमाज के लिए आप दौड़ सकते हैं, बाकी पंजवक्ता नमाजों के लिए आपको दौड़ने की इजाजत नहीं है। और उसमें भी दौड़ना है तो इस हिसाब से दौड़ना है कि उसको सिर्फ आदमी ताबीर कर सके दौड़ से, आपको नुकसान ना हो। अली चले तेज कदमों से। What happened, sir? Have you any matter? नहीं कुछ बात नहीं। थोड़ा सा साउंड खोलेंगे आप? बड़ी कंजूसी कर रहे हैं। 50 रुपया दूं क्या? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। बहुत होशियार है। जब मैं अपना वॉल्यूम बढ़ाता तो वो 60 से वॉल्यूम दबा देता है। अब हम लोग चूंकि रोज माइक से खेलते हैं तो हम लोग को अंदाजा हो जाता है कहां पे उसने छुआ है, कहां पे उंगली की है।
अंदाजा हो जाता है। हजरत अली, एक बार जोर से कहे या रसूल अल्लाह। हजरत अली चले, अपने कदमों की चाप तेज कर दी हजरत अली ने। सामने एक बूढ़ा आदमी निकला, लाठी के सहारे टक 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 करता हुआ धीरे धीरे चलने लगे। हजरत अली ने अपने कदमों की चाल धीमी कर दी, ये सोच करके अगर आज मैं इस बूढ़े आदमी से पहले मस्जिद पहुंच गया तो इस बूढ़े आदमी को एहसास हो जाएगा कि अगर आज मैं भी अली की तरह जवान होता तो मुझे भी रकत मिल गई होती, मगर आज मुझे रकत न मिली तो मेरे बुढ़ापे की वजह से। हजरत अली ने इस एहसास की वजह से कदमों की चाल धीमी कर दी और हुजूर रुकू में, जोर से हुजूर रुकू में, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे गया, मस्जिद नबी पहुंचा, नियत बांधी, रुकू में शामिल हो गया। मसला क्या है कि इमाम के उठने से पहले पहले मुक्तदी गया, नियत बांधकर रुकू में गया और एक मर्तबा सुभान रब्बियल अज़ीम या सुभान रब्बियल करीम कह दिया तो रकत मिल गई, वरना जोर से बोलिए, वरना नहीं मिली। वो बूढ़ा आदमी गए, रकत में शामिल हो गए। मुस्तफा तब तक रुकू में, हजरत अली पीछे से गए, ये भी नियत बांध कर रुकू में शामिल हो गए। हुजूर तब तक रुकू में, नबी कौनैन अली के बाद रुकू से सर उठाए, नमाज मुकम्मल किया मुस्तफा ने। नमाज मुकम्मल होने के बाद हुजूर पीछे पलटते, मुस्तफा फरमाते अली करीबा, जोर से कहा अली करीबा, अली करीब आए। नबी फरमाते अली और करीबा, अली और करीब गए। नबी फरमाते अली रकत मिल गई थी ना। पूरा मजमा अपने हाथों को फिजा में लगा कर कहे या रसूल अल्लाह, काली रकत मिल गई थी ना। हजरत अली फरमाते या रसूल अल्लाह, ऐसा अभी तक नहीं हुआ था, ऐसा हुआ कैसे? काफी देर तक आप रुकू में रहे या रसूल अल्लाह, इससे पहले कभी यह हादसा हुआ नहीं था, मगर आज ऐसा क्यों? नबी फरमाते अली आज तूने एक बूढ़े आदमी के एहतराम में अपने कदमों की चाल धीमी कर दी, उधर तूने बूढ़े आदमी का एहतराम किया और इधर खुदा ने मेरी बारगाह में बुलबुले सिदरा को भेज दिया। जोर से बुलबुले सिदरा को भेज दिया। बुलबुले सिदरा जिब्रील आकर कहते हैं ए अल्लाह के रसूल, अली ने आज एक बूढ़े आदमी का एहतराम किया है, इसलिए खुदा का हुक्म है जब तक अली रकत में शामिल न हो आप रुकू में रहे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है मेरे अली, वो है हजरत अली। यानी हजरत अली एक बूढ़े आदमी का एहतराम करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बुलबुल सिदरा को भेज दे नबी की बारगाह में, और बुलबुल सिदरा आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अली ने एक बूढ़े आदमी के एहतराम में रकत छोड़ने का फैसला कर लिया, इसलिए खुदा का हुक्म है कि जब तक अली को रकत न मिल जाए तब तक आप रुकू से सर न उठाएं। माशाअल्लाह, वो है हजरत अली। मगर हजरत अली की तमाम फजीलतें मुसल्लम, मगर नबी की उम्मत की अफजलियत की बात करें तो सिद्दीक अकबर से अफजल कोई नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबिया, माशाअल्लाह। तमाम नबियों के बाद इंसानों में सबसे बड़ा मकाम रखने वाली जात हजरत अबू बकर की है। जमीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, मगर हुजूर के जन्नती होने में शक नहीं हो सकता है। कभी सोचे अपने समाज के बारे में आप? मैं खास तौर पर नौजवानों से मुखातिब होता हूं और ये कहता हूं कि तुम्हारा समाज जिस दलदल में डूबा है, इस दलदल से उठाने का काम सिर्फ तुम कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अपने मोहल्ले के जो मुरब्बी हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, उन उम्र दराज लोगों अगर कोई गुस्से में आ जाते हैं तो उनको चिढ़ाइए मत। आज के डेट में चिढ़ाते हैं लोग। कोई बूढ़ा आदमी अगर जल्दी गर्म हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि ये बहुत जल्दी गर्म, चलो इसको चिढ़ाते हैं। वो तुम्हारे दादा की उम्र के हैं, उनको चिढ़ाएगा तू, उन पर गर्म होगा, उनको गर्म करेगा। याद रख उनका जमाना हुजूर के जमाने से करीब है। जोर से बोले, किस बुनियाद का बड़ा
बड़ा किसको कहते हैं? बड़ा किसको कहते हैं? अगर कोई मुझसे 2 फीट छोटा है तो वो मुझसे बड़ा कैसे हो गया? मगर मुझसे पहले पैदा हुआ है तो मुझसे छोटा है 4 फीट चाहे 2 फीट, वो मुझसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसका जमाना हुजूर के जमाने से ज्यादा करीब, हुजूर की वजह से बड़ा और छोटा। उलमा से पूछो, गिद्ध का शिकार करने से हमारे उलमा ने मना फरमाया कि गिद्ध का शिकार मत करना। क्यों? क्योंकि गिद्ध की उम्र बहुत लंबी होती है। मुमकिन है कोई गिद्ध ऐसा हो जिसको तुमने शिकार कर लिया हो, उसने हुजूर का चेहरा देखा हो, ये भी तो मुमकिन है। इसलिए गिद्धों का शिकार करने से मना फरमाया। हुजूर की वजह से सारी चीजें हैं और तुमने हुजूर ही को छोड़ दिया। हुजूर के नक्शे कदम पर ही चलना, सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। मुहर्रम में हमको तो कोई बोल ही नहीं सकता कि ये कच्चा मुसलमान है। मुहर्रम में हम पक्के मुसलमान बन जाते हैं। मेरे पेशानी पे हरी पट्टी बंध जाती है, हमारे बच्चों के पैरों में घुंघरू आ जाते हैं। ये इमाम हुसैन का गुलाम है, ये इमाम हुसैन का भिखारी है। मुहर्रम में ही तुमको ये नजर आता है। हुसैन का खुदा मरता नहीं है, मेरे पैगंबर का खुदा मरता नहीं है। हमारे पैगंबर के खुदा को, हमारे खुदा को न नींद आती है न ऊंघ आती है। लाता खुद सिनतुम वला नौम, न उसे नींद आती है न ऊंघ आती है। जिंदगी के जिस लम्हे में अपने रब को याद करोगे, खुदा तुम्हें फरिश्तों के बीच में याद करेगा। मगर खुदा को याद तो करो। सुभान अल्लाह। साल में 1 मरतबा खुदा को याद करते हैं। रमजान में देखना, रमजान में आएगा शब कद्र में और शब बारात में, रमजान से पहले आएगा, वजू वजू बना करके एकदम तैयार होकर के टोपी वोपी लगा कर इमाम के हुजरे में जाएगा और इमाम सबसे कहे, इमाम साहब चलिए। लगता मारे ऐसा तमाचा के चेहरे की जुग्राफिया तब्दील हो जाए। इमाम साहब 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, ये कभी नहीं मस्जिद आता। एक दिन आया, इमाम को बोलता है चलिए चलिए इमाम साहब, अभी तक आप कमरे में हैं, क्यों जाएंगे इमाम साहब? उनको मसला मालूम है, उनको पता है वो क्यों जाएंगे। तू जा रहा है, जा, तुमको समझ में आता है। ये नफल की नमाजें, ये बोनस है। बोनस बोनस किसको मिलता है? जो किसी फैक्ट्री या कंपनी में 8 घंटा ड्यूटी करेगा, उसके बाद 2 घंटा काम करेगा तो उसको बोनस मिलेगा। 5 वक्त की नमाज ये तुम्हारी ड्यूटी है। 5 वक्त की नमाजें छोड़कर चला है शबे बारात में ऑफर वाली नमाज पढ़ने के लिए। 12 रकअत नमाज पढ़ोगे, 12 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। मैं कहता है बेवकूफ, शबे बारात में जो नमाजें पढ़ी जाती है वो नमाज नफल है, और नमाज नफल उसकी कबूल होती है जो पंजगाना नमाज को अदा करता है। मैं नहीं कहता कि मस्जिद में मत आओ, मैं कहता हूँ मस्जिद में आओ। शबे बारात में अगर मस्जिद में आ गए तो पहुंचने के बाद शबे बारात की नमाजों से बेहतर है अपनी कज़ा नमाजों को अदा कर, खुदा सवाब भी अता करेगा, रात में जागने का भी खुदा सवाब अता करेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मगर 12 रकअत पढ़ेंगे, 12,000 का साल का सवाब। किसने कह दिया तुमको? कभी किसी आलिम के पास बैठना नहीं चाहेगा, कभी किसी मौलवी के पास बैठेगा नहीं, तो तुमको मसले कहां से मालूम होंगे, जानकारी कहां से हासिल होगी? साल में कभी कभी अपने आप को मुसलमान मत बनाओ। मुसलमान बनाना है तो अपने आप को ऐसा मुसलमान बनाओ कि लोग देखे तो कहें कि यह आमना के लाल का गुलाम जा रहा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खाने पीने के पीछे मुसलमान बर्बाद कर रहा है अपने आप को। अगर खाना ही खाना है तो खाना ऐसा खाओ कि तुम्हारे खाने की खुशबू सूंघकर लोग तुम पर रश्क करें। डॉक्टर इकबाल के घर में सुने आप, और 5 से 7 मिनट सुनेंगे। जी जी, कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। डॉक्टर इकबाल के घर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ लोग आए, उनके दोस्त, ईद के दिन उनके यहाँ मेहमान बने। डॉक्टर इकबाल ने सेवैयां बिछाई, दस्तरखान बिछाकर सेवैयां लगाई। सेवई खाकर जब वो चारों दोस्त उठने लगे, हाथ धोकर जब उठने लगे तो उठने से पहले पहले उन चारों दोस्तों ने कहा कि इकबाल, जिस मजहब के मानने वाले लोगों का दस्तरखान इतना साफ सुथरा है, उसका मजहब कितना साफ और सुथरा होगा। वाह वाह।
आज से तू जिस पैगंबर का कलमा पढ़ता है हम भी उसी पैगंबर का कलमा पढ़ेंगे। यानी मुसलमान सिर्फ अपने दस्तरखान को साफ सुथरा रख ले तो लोग कलमा पढ़ने पर मेरे पास पैसे हो गए। अब मेरी बेटी की शादी होगी, 50 लोगों को बुला कर भी बेटी की शादी करवा देते, दावत खिला देते लोगों को। मेरी बेटी का ब्याह हो जाता, निकाह हो जाता, शादी हो जाती, मेरी बेटी रुखसत होकर चली जाती, मगर मैंने 500 लोगों को बुलाया और 500 लोगों को बुलाकर सबके लिए खड़े खड़े खाने का इंतजाम कर दिया और हमने उसका नाम दे दिया सेल्फ सर्विस। बट आई थॉट दैट इज नॉट सेल्फ सर्विस, दैट इज द एनिमल सर्विस। उसे सेल्फ सर्विस नहीं, उसे जानवर का तरीका बोलते हैं। वो खड़े खड़े खाने का तरीका जानवरों का तरीका है। पैसा आ गया तो मुफ्तियों के फतवे पीठ पीछे, पैसा आ गया तो उलमा की तकरीरें पीछे, पैसा आ गया तो इमाम की बातें बकवास लगने लगी। मैं कहता है जालिम किस अंग्रेज का कुत्ता अपने आप को बना रहा है और अपनी नस्लों को बना रहा है। चलो ख्वाजा गरीब नवाज जो अपनी मर्जी से हिंदुस्तान नहीं आए, मुस्तफा ने भेजा था और उस ख्वाजा गरीब नवाज के पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी ने अपनी किताब फलाए दीनो दुनिया में लिखा है। आप फरमाते हैं आपसे पूछा गया था सबसे अच्छा खाना कौन सा खाना होता है, आप फरमाते हैं सबसे अच्छा खाना वो खाना होता है जो जमीन पे बैठकर लाल दस्तरखान बिछाकर टोपी पहनकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर जो खाना खाया जाता है। ये खाना बादशाहों के महल से भी अच्छा और बेहतर खाना। वाह 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 माशाल्लाह। ये खाना बादशाहों के महल से भी अच्छा खाना होता है। कौन खाना? जो जमीन पे बैठकर लाल दस्तर। क्या हुआ? बॉक्स उड़ा? क्या उड़ा है? तो बोलिए, हमको भी बोलने का तो रहेगा कि हमने भी एक जगह बॉक्स उड़ाया है। उड़ने के करीब था, बचा लिया आप। बचा। अच्छा, कभी कभी इसमें करंट भी आ रही है, जरा देखिएगा। हाँ। उस करंट से क्या होने वाला है? यहाँ से जो करंट जा रहा है उस करंट का कोई जवाब है क्या? जोर से बोले, जोर से बोले। एक साहब ने कहा तकरीर में कि जिस लड़की से प्यार करता है वो प्यार मिले तो भी बर्बाद, न मिले तो भी बर्बाद। प्यार ऐसा करता क्यों है? प्यार ऐसा करो, प्यार ऐसा करो कि न मिले तो अवैस करनी और मिल जाए तो बिलाले हबशी। तुम्हारे पावर को अभी बिल्कुल अब खतरा है, नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। करो करो, अभी 5 मिनट का टाइम है मेरे पास, उसी में बोल लीजिए जरा, ठीक है। हेलो हेलो, अच्छा स्लो स्लो सुन लीजिए। सुन रहे हैं आप? बातें अच्छी लग रही है? एक बार जोर से या रसूलुल्लाह कहेंगे, हाथों को लहरा कर बोल देंगे मर्तबा, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। सुनिए, न मिले तो हजरत अवैस करनी और मिल जाए तो, जोर से बोले, मिल जाए तो हजरत बिलाल हबशी। मगर मैं कहता हूं, सुनिए, मैं कहता हूं किसने कहा कि नबी को हजरत अवैस करनी को नबी नहीं मिले? किसने कहा? जाहिरी आंखों से हजरत अवैस करनी ने नहीं देखा मुस्तफा को, मगर एक रिवायत हमारे सामने। तवज्जो चाहूंगा उलमा की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि अगर मैं भाग जाऊं तो आप हमारी इस्लाह करें, मगर आपकी तवज्जो इसलिए कि आप जिस मकसद से आए वो मकसद लेकर के जाएं। समझ रहे हैं आप? हजरत अवैस करनी की बारगाह में हजरत उमर फारूक पहुंचे। हजरत उमर ने जुब्बा दिया, चूंकि नबी ने जो जुब्बा दिया था मुस्तफा जान रहमत ने हजरत उमर को कहा कि ये जुब्बा दे देना, मेरा एक गुलाम रहता यमन के इलाके में, उनसे मिलना और मेरी उम्मत के लिए दुआएं करवाना। हजरत उमर गए, मुलाकात की हजरत अवैस करनी से और वो जुब्बा अता किया। व्हाट इज हैपनिंग यार? हेलो, मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो अजमत भाई के बारे में सोच रहा हूँ और सलमान भाई के बारे में। अभी खबर आई है हजरत कि बाजा बहनोई का है और बजा रहा है साला, तो करंट तो लगेगी ही। हाँ, मुझे खबर आई है। बुलाओ अपने आका को यार।
कोरोना जी, दिस इज द रियल न्यूज फैक्ट, आई डोंट टेल ए लाई। हेलो 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 बोला दीजिए ना, बोला। हाँ, हो रहा है। हाँ हाँ हेलो, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हजरत आखिरी आखिरी बात मेरी सुन लें। हजरत अवैसे करनी के पास गए हजरत उमर, इधर मेरी तरफ तवज्जो दे बाबू, 2 मिनट के अंदर गुफ्तगू खत्म। सुने, क्योंकि मैं ये बात बोलने पर मजबूर किस लिए हूं भी आपको मालूम हो जाएगा। ये बात मैं बोलना चाह रहा हूं, किस लिए बोलना चाह रहा हूं, सुन लें आप। हजरत अवैसे करनी के पास हजरत उमर फारूक गए और कहा, जुब्बा दिया, उसके बाद ए हजरत मैं ज्यादा चंदा करूंगा 2 मिनट के लिए। हेलो हेलो